डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम ग्रामर की इस वीडियो में आर्टिकल्स करेंगे। यूज ऑफ ए एन, इनका यूज हम देखेंगे कहां पर इनका यूज होता है और कहां पर इनका यूज नहीं होता। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल्स क्या है। आर्टिकल्स को डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है। डिटर्मिनर्स क्या है? जो किसी भी नाउन से पहले आकर उस नाउन को डिटरमाइन करता है। डिटरमाइन करने का मतलब उसके मीनिंग को निश्चित कर देता है। और आर्टिकल्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। आज हम बात करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल की। इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन कहां पर यूज होते हैं और कहां पर यूज नहीं होते। ए एन को यूज करने के लिए आज हम करेंगे 1 से लेकर 25 रूल्स, जहां पर हम ए एन का यूज करते हैं। बात करते हैं ए एन का यूज कहां पर होता है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ए एन का यूज काउंटेबल, कॉमन एंड सिंगुलर नाउन से पहले होता है। और ये जितने भी डिटर्मिनर्स हैं सारे नाउन से पहले आते हैं और नाउन से पहले आने के बाद नाउन के मीनिंग को निश्चित करते हैं। अब हम देखते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को इंडेफिनेट और अनसर्टेन, अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है। जैसे हम देखते हैं, ही सा एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। कोई भी व्यक्ति हो सकता है बूढ़ा, ओल्ड मैन कोई भी हो सकता है, निश्चित नहीं है, डिटरमाइन नहीं कर पा रहा ये, इसलिए इनको डिटर्मिनर भी कहते हैं। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। कोई भी राजा हो सकता है, निश्चित नहीं है। अ डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट, एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, भौंक रहा था। कोई भी कुत्ता हो सकता है, तो हमने क्या यूज किया? ए एन। कहां पर यूज किया? जहां पर नाउन जो है वो निश्चित नहीं है, तो हमने क्या यूज किया? ए एन। अब हम देखते हैं कि जहां पर भी हमने यूज किया, ये भी कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन नाउन है। तीनों नाउन से पहले हमने ए एन को यूज किया। तीनों ही कॉमन है, तीनों ही सिंगुलर है, तीनों ही काउंटेबल है, जिनको हम गिन सकते हैं, एक वचन हो और आम हो। उन नाउन से पहले हम ए एन का यूज करते हैं। प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल्स, ये जो आर्टिकल है ए एन एंड द आर्टिकल, जो डेफिनेट आर्टिकल है, इसकी वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे, जिसमें टोटल सिर्फ द की बात करेंगे। इनके प्रोनाउंसिएशन क्या है? वीक फॉर्म्स जो है वो ए की अ है, एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म जो है वो ए है। एन की अन, एन, द, द, दी, दी। ये जो फॉर्म्स हैं ये इनकी प्रोनाउंसिएशन फॉर्म है, जो वीक फॉर्म में भी यूज होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म में भी यूज होते हैं। देखते हैं नोट। जब हम अंग्रेजी भाषा में बात करते हैं या स्पीच देते हैं तो सामान्यतः ए का उच्चारण अ, एन का उच्चारण अन करते हैं। लेकिन ए तथा एन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से करना हो या स्पीच या डिस्कोर्स में ए एन के बाद आने वाले शब्द पर विशेष जोर देना हो, तो ए का ए एंड एन का एन उच्चारण किया जाता है। तो दोनों ही फॉर्म्स में यूज होते हैं। कोई कह देता है कि नहीं, इसका तो अ ही यूज करते हैं, एन यूज नहीं करते। लेकिन अगर इसके बाद आने वाले वर्ड्स पर हमने जोर देना है तो हम इनका उच्चारण स्ट्रॉन्ग फॉर्म में भी करते हैं।
अब हम देखते हैं कि ए एन का यूज कहाँ करते हैं। ए एन का यूज हम वोवल साउंड से पहले करते हैं। जो साउंड्स हैं वो हमने यहाँ पर पहचाननी होगी। इंग्लिश में टोटल 20 वोवल साउंड्स हैं जो इस तरह की है। और फर्स्ट लेटर किसी भी नाउन का जिससे पहले हमने ए एन का यूज करना है, उस वर्ड का फर्स्ट लेटर एंड फर्स्ट साउंड हमने देखनी है। अगर वो वोवल साउंड है, स्वर का उच्चारण है, तो हम यूज करेंगे अ एन। उसके हिसाब से अगर वोवल साउंड है तो हम यूज करेंगे एन, और कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम यूज करेंगे अ। तो इस तरह हम इनकी प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं। ये तो वोवल साउंड की प्रोनाउंसिएशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन कौन सी हैं। कॉन्सोनेंट्स जो है वो इंग्लिश में 24 है। ये जो आपके सामने है सीट्स बनी हुई है, 24 कॉन्सोनेंट है। और इनसे पहले अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है या कॉन्सोनेंट न भी है, नो प्रॉब्लम, बट साउंड शुड बी ऑफ कॉन्सोनेंट। उसकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट व्यंजन की होनी चाहिए, फिर हम ए का यूज करते हैं। और अगर साउंड वोल है, स्वर की है, तब हम यूज करेंगे एन। तो ये प्रोनाउंसिएशन चार्ट है जो हमें समझना होगा। उसके बाद में हम ए और एन का यूज सही तरीके से कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि रूल्स कौन कौन से हैं जिनको हमने फॉलो करना है वाइल यूजिंग एंड। आर्टिकल को यूज करने से पहले हमें देखना होगा कि कौन कौन से रूल है जिनको हमने ध्यान में रखना है। तो ये 25 रूल्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही बारीकी से हमने इसको स्टडी किया है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट रूल क्या है। ए ऑन एंड द का यूज हम जब नाउन से पहले होता है तो किस तरह होगा। आई हैव अ बुक। बुक कॉमन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है। तो हमने बुक, ये जो फर्स्ट वर्ड है, ये जो फर्स्ट ए के बाद जो वर्ड आ रहा है, नाउन है, इसका फर्स्ट लेटर बी कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट है, तो हमने यूज किया ए। सेकंड, ही हैज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला जो है इसका फर्स्ट लेटर यू है जो कि वोल है, और इसकी साउंड भी वोल है। ओ, अ की आवाज आ रही है, साउंड जो है वो उसका स्वर है, तो इसलिए हमने यूज किया एन। द काउ हैज अ टेल। टी कॉन्सोनेंट है और साउंड भी व्यंजन की है, तो हम यूज करेंगे ए। उसके बाद में सेकंड रूल जो है वो ए एंड द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन हो तो किस तरह यूज होगा। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। इंटेलिजेंट, आई वोवल है और साउंड भी वोवल है, तो हम यूज कर रहे हैं एन। मोनिका हैज अ लॉन्ग स्टिक। स्टिक भी लिख सकते हैं, यहाँ पर स्टिक भी होना चाहिए था, चलो। लॉन्ग, हमने इसके यूज को देखना है। लॉन्ग कॉन्सोनेंट है एल, फर्स्ट लेटर फर्स्ट साउंड। एल जो है वो कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट की है, तो हमने यूज किया अ। तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर। बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हमने द का यूज किया। द का यूज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 3, ए एंड द प्लस एडवर्ब अगर यूज हो, प्लस एडजेक्टिव भी हो, प्लस नाउन हो, तो हम कैसे यूज करेंगे। शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। ये तीनों आर्टिकल है, इनमें से कोई एक का यूज होगा। फर्स्ट सेंटेंस में देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आर्टिकल्स के बाद एडवर्ब का यूज हुआ है, फिर एडजेक्टिव का यूज हुआ है, फिर नाउन का यूज हुआ है। एन का यूज यहां पर नहीं होगा क्योंकि उसके बाद में क्या आ रहा है, एडवर्ब आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है। एडजेक्टिव जो है वो वोवल साउंड से शुरू हो रहा है, लेकिन हम एन का यूज नहीं करेंगे। उसी प्रकार द का यूज भी यहां पर नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमारा रूल है, रूल नंबर 4,
इसमें हम देखते हैं कि कुछ वर्ड्स हैं, सच, वट, मैनी, रेदर, हाफ के बाद अ एंड का यूज होता है, नाउन भी साथ में ऐड होता है। सच अ गर्ल, ये बिल्कुल ठीक है। वट अ फूल, ये ठीक है। मैनी एन इंक पॉट, ये ठीक है। रेदर एन आइडिया, ठीक है। हाफ एन आवर, ठीक है। मैनी ए बुक, ठीक है। मैनी बुक्स, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, मैनी अ बुक, ए आ गया तो एक्स नहीं आया, और बुक्स लगाएंगे तो ए नहीं आएगा। लेकिन कई बार क्या यूज करने में हम ये गलती करते हैं, अ सच गर्ल लिख देते हैं जो कि गलत है, और वट फुल सीधा लिख देते हैं, ए का यूज नहीं करते, वो भी गलत है। मैनी एंड इंक पॉट्स, ये भी हमने नहीं लिखना है क्योंकि ए और एन जो है वो सिंगुलर के साथ आता है, ये प्लूरल है तो ऐसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ये रूल जो है वो भी हमने बड़े ध्यान से इसको यूज करना है। नेक्स्ट है सच बट मैनी रेदर क्वाइट प्लस अ एंड प्लस एडजेक्टिव्स अगर साथ में हो तो हम कैसे यूज करना है। सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, जो एडजेक्टिव है वो बीच में आ जाएगा। वट अ बिग फूल, मैनी अ गुड बुक, इस तरह हमने यूज नहीं करना। सच ब्यूटीफुल अ गर्ल, ये गलत है। वट बिग अ फुल, ये गलत है। मैनी गुड अ बुक, ये गलत है। तो इन वर्ड्स के साथ जब हम ए एन का यूज करते हैं तो इन बातों का हमने ध्यान रखना होता है कि इनकी जो पोजीशन है वो कहां पर रहेगी। नेक्स्ट रूल नंबर 6 हमारा क्या है, हाउ, सो, टू, एज प्लस एडजेक्टिव्स प्लस ए एन प्लस नाउन हो तो हम कैसे यूज करेंगे। हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज शी, यहां पर हम हाउ के बाद, ब्यूटीफुल के बाद अ का यूज करेंगे, जो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर इस सेंटेंस में हाउ के साथ अगर हम यहां पर यूज कर लेते हैं तब ये हमारा सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, ये ठीक है क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। बबलू या बाबू इज टू वीक मैन, ये ठीक है। बाबू इज टू अ वीक मैन, ये गलत है, वीक स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर। तो इस तरह हम इनका भी यूज सही तरीके से करेंगे। एग्जाम्पल्स यहाँ पर दी हुई है, आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, ए एन का प्रयोग कुछ खास फ्रेजेस में होता है, जैसे यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दी हुई है जहां पर हम इनका यूज करते हैं। अ टीम ऑफ, गैलेक्सी ऑफ, एन आर्मी ऑफ, फ्लीट ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ गैंग ऑफ, इस तरह कुछ फ्रेजेस जो है वो ए के साथ हम यूज करते हैं। ए का प्रयोग नंबर और क्वांटिटी का बोध कराने के लिए भी हम करते हैं, जैसे अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, गुड आइडिया ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ लार्ज मैनी ऑफ। नेक्स्ट रूल नंबर 8, ए एन का प्रयोग वन के अर्थ में भी होता है, जैसे मुकेश हैज अ डॉग, राम हैज एन एप्पल, फार्मर हैड थ्री सन्स, अ फार्मर। ए एन का प्रयोग एनी के अर्थ में भी होता है, जैसे देयर वाज अ किंग ऑफ मगध, मगध का कोई राजा था, अ किंग ऑफ मगध। वीना डिड नॉट गिव हर हस्बैंड एन एप्पल, वीना ने अपने पति को कोई सेब नहीं दिया, स्पेलिंग मिस्टेक है। रूल नंबर 10, ए एन का प्रयोग ईच, एवरी और पर, प्रति, दर की दर से के अर्थ में भी होता है, जैसे रमेश कम्स टू माई हाउस वंस अ वीक, यानी हफ्ते में एक बार। मिस्टर शर्मा अर्न्स ₹10,000 अ मंथ, प्रति महीने की बात हो रही है। पूजा वॉक्स 5 किलोमीटर्स एन आवर, प्रति घंटे की बात हो रही है। रूल नंबर 11, ए एन का प्रयोग वन के अर्थ में भी होता है, जैसे अ डॉग हैज अ शॉर्ट टेल, अ डॉग ये किसके बराबर है,
ऑल डॉग्स या एनी डॉग्स, कोई भी कुत्ता या सभी कुत्ते, सभी के बराबर है, इस अर्थ में भी हम ए और एन का यूज करते हैं। काउ हैज ए लॉन्ग टेल, अ काउ मीन्स के ऑल काउ, जितनी भी काउज है सारी, या कोई भी काउ है। ऊपर दिए गए उदाहरण में प्रयुक्त ए डॉग तथा ए काउ से क्लास का बोध होता है। ए का प्रयोग द सेम के अर्थ में होता है, जैसे बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। इसका मतलब क्या है? अ फीदर का मतलब क्या है? द सेम फीदर। किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो तो प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है। जैसे ही इज अ कालिदास, अब इसकी तुलना किससे हो रही है? कालिदास से हो रही है। इसकी दिनकर से हो रही है। यू आर ए तेंदुलकर, आपकी तुलना तेंदुलकर से हो रही है। तो आप इनसे पहले ए एन का यूज कर सकते हैं प्रॉपर नाउन से पहले, अगर उसको एज ए कॉमन नाउन हमने यूज करना है फिर। नेक्स्ट रूल, मोस्ट का प्रयोग वेरी या बहुत के अर्थ में होने पर इससे पहले ए का प्रयोग होता है। जैसे ही इज अ मोस्ट हैंडसम बॉय, दैट वाज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवल। नेक्स्ट, यदि टू एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हों, किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हों तथा एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, तो फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले ए एन का यूज होता है। अब ब्लैक एंड व्हाइट काउ, इसका क्या मतलब है? क्योंकि ये भी नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और ये भी एडजेक्टिव है, ये नाउन है, दोनों एडजेक्टिव जो एंड से जुड़े हैं, तो फर्स्ट से पहले ए का यूज कर दिया। इसका मतलब क्या है? काउ एक है जो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर, टीचर एक ही है जो ऑनेस्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है। रेड एंड ब्लैक शर्ट, शर्ट एक ही है, लेकिन फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले हम ए का यूज करेंगे, वो ब्लैक भी है और रेड भी है। टाल एंड हैंडसम बॉय, लड़का एक है, वो टाल भी है और हैंडसम भी है। इस अर्थ में भी हम ए का यूज करते हैं। टू एडजेक्टिव्स अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हो, लेकिन दो अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराए, बारे में बताए, तो पहले एडजेक्टिव, प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग होगा। जैसे अब हम देखते हैं, पिछली एग्जांपल में हमने देखा ब्लैक एंड व्हाइट का होता सीधा ही, यहां पर क्या हमने ए का यूज किया। इसका क्या मतलब है? दो एडजेक्टिव है, एन से जुड़े हुए हैं, दोनों से पहले हम ए और एन का यूज करेंगे, तो क्या चीजें बनेगी? अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ, एक ब्लैक काउ और एक व्हाइट काउ अलग अलग है। एन ऑनेस्ट, यहां पर ए लिखा हुआ है, एन आएगा। एन ऑनेस्ट एंड एन इंटेलिजेंट टीचर, दोनों अलग अलग हैं। रेड एंड अ ब्लैक शर्ट, एक शर्ट ब्लैक है, एक शर्ट रेड है। टॉल एंड अ हैंडसम बॉय, एक लड़का लंबा है, दूसरा हैंडसम है, दोनों अलग अलग है। अगर हम आर्टिकल का यूज, ए एन का यूज दोनों ही एडजेक्टिव से पहले कर देते हैं, तो वो दोनों अलग अलग व्यक्तियों का या अलग अलग वस्तुओं का बोध कराता है, हमें बताता है। एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन्स में किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना हो, तो फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे अ क्लर्क एंड कैशियर, अब देखो एक आदमी है जो क्लर्क भी है और कैशियर भी है, वही ऊपर वाला सेम, इससे पहले वाला रूल नंबर 14। एन अंकल एंड गार्जियन, किसी बच्चे का जो अभिभावक भी है और चाचा भी है, तो वो एक ही व्यक्ति है। तब हमने सिर्फ पहले एडजेक्टिव से पहले सिंगुलर नाउन से पहले हमने आर्टिकल का यूज करना है। नेक्स्ट टूल, ए का प्रयोग सम असर्टेन, कोई अज्ञात के अर्थ में प्रॉपर नाउन के पहले भी होता है। जैसे मिस्टर मोहन वांट्स टू टॉक टू यू, कोई मिस्टर मोहन है जो तुमसे बात करना चाहता है। मिस्टर ठाकुर गिव मी दिस बुक फॉर यू, कोई मिस्टर ठाकुर ने तुम्हारे लिए किताब मुझे दी है। तो इस तरह हम किसी व्यक्ति प्रॉपर नाउन से पहले भी हम ए एन का यूज करते हैं।
रूल नंबर 18, ए एन का प्रयोग काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स या यूनिट्स के साथ भी हम करते हैं। अ डजन, अ हंड्रेड, थाउजेंड, अ मिलियन, स्कोर, अ ग्रोस, अ कपल। जैसे आई हैव अ डजन एग्स, आई हैव डजन एग, ये गलत है हमारा बिल्कुल, ऐसे नहीं लिखेंगे। डजन से पहले हम अ का यूज करेंगे। शी हैज अ थाउजेंड रुपीज, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन शी हैज थाउजेंड रुपीज ये गलत है, यहाँ पर ए का यूज होगा। 1.5 किलो, हाफ अ किलो, ए हाफ किलो, ये गलत है। तो इस तरह हमने इन एग्जाम्पल्स की सहायता से इनके यूज को समझते हैं। नेक्स्ट, प्लूरल नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए भी एक का प्रयोग होता है। अब देखो, प्लूरल नाउन को हम सिंगुलर कैसे बनाएंगे? 5 डेज जर्नी, ये प्लूरल है, 5 डेज जर्नी। लेकिन इससे पहले अगर हमने ए का यूज कर लिया तो ये क्या सिंगुलर बन जाएगा। अब 5 डेज जर्नी। 6 मैन कमेटी, ये प्लूरल है, लेकिन इससे पहले अगर हम ए का यूज करते हैं, अ 6 मैन कमेटी, तो ये सिंगुलर बन जाता है। 5 ईयर्स प्लान, अगर 5 ईयर प्लान से लिखेंगे तो सिंगुलर बन जाएगा। तो ए एन का यूज हम प्लूरल नाउन्स को सिंगुलर बनाने के लिए भी हम करते हैं। नेक्स्ट रूल, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा फर्स्ट टाइम किसी सेंटेंस में हो तो उस नाउन से पहले जुड़ के अनुसार ए एन का प्रयोग होता है। दोबारा चर्चा होने पर द का प्रयोग होगा। जैसे देखते हैं, आई हैव अ शर्ट, मेरे पास एक शर्ट है। शर्ट सिंगुलर है, काउंटेबल है, कॉमन नाउन है, इसलिए हमने ए का यूज किया। लेकिन द शर्ट हैज ए पॉकेट, अब उसी शर्ट की बात हमने दोबारा कर ली। अगर उसी शर्ट की बात दोबारा करेंगे तो हमने क्या यूज किया? द का यूज किया, डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि निश्चित हो गया ना कौन सी शर्ट की बात कर रहे हैं। द शर्ट हैज ए पॉकेट, उस शर्ट में एक पॉकेट भी है। अब क्या हुआ? द पॉकेट हैज ए पेन, अब इस पॉकेट की बात हमने यहाँ पर फिर दोबारा की, तो ये डेफिनेट होगी ना पॉकेट, इससे पहले हमने द का यूज कर लिया। द पॉकेट हैज ए पेन, उस पॉकेट में एक पेन भी है, और इस पेन की बात हम दोबारा कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। उसी प्रकार जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का फर्स्ट टाइम हम जब यूज करते हैं तो ए एन का यूज करते हैं, लेकिन उसी की चर्चा या उसी का जिक्र दोबारा होता है उसी सेंटेंस में या नेक्स्ट सेंटेंस में, तब हम द का यूज करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग एक विशेष प्रकार के गुण, काइंड ऑफ क्वालिटी के अर्थ में होता है। इससे पहले ए एन का प्रयोग जरूरत के अनुसार होता है। जैसे, दीपक हैज रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन। एजुकेशन एक शिक्षा, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इससे पहले हम अ गुड, अ काइंड ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी के अर्थ में अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर हम ए का यूज कर सकते हैं। इफ द स्टूडेंट्स वांट्स टू हैव अ गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, दे शुड रीड दिस बुक। तो यहाँ पर भी हमने क्वालिटी की बात की है तो ए का यूज किया है। नॉट, जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता, लेकिन क्वालिटी के अर्थ में हम ए का यूज एन का यूज कर सकते हैं। ही हैज अ प्राइड, ये गलत है। ही हैज प्राइड बिल्कुल ठीक है। अ विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर ए का यूज नहीं होगा। विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन। बिकम का प्रयोग हो जाना या बनना, बिगिन टू बी या ग्रो टू बी के अर्थ में हो, तथा इसके बाद नाउन का प्रयोग हो, तो नाउन से पहले जरूरत के अनुसार ए एन का प्रयोग होता है। ही गेव अप वर्ल्डली लाइफ एंड बीकेम अ सन्यासी, ये बन गया ना, यहाँ पे बीकेम का यूज हुआ है। माई सन वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर बनना चाहता है, तो इससे पहले हमने क्या यूज किया? ए एन का यूज कर लिया। ए एन का प्रयोग कुछ काउंटेबल नाउन्स के साथ भी होता है। जैसे, हैव अ बियर, हैव अ शेव, हैव अ ड्रीम, हैव अ क्वेरल, हैव अ गुड डे, हैव अ डिसएग्रीमेंट, हैव अ गुड एजुकेशन। ये जो कुछ फ्रेजेस हैं उनके साथ भी हम यूज करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के नाम का प्रयोग उसके कैरेक्टर के डिफरेंट एस्पेक्ट को रेफर करता है, तब भी हम उससे पहले जुट के अनुसार ए एन द का प्रयोग करते हैं।
ही इज अ डिफरेंट रवि फ्रॉम द वन आई मेट अ फ्यू years ago। तो हमने क्या यूज किया, अ डिफरेंट, यहाँ पे ए का यूज किया ना, तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को रेफर करता है। वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में हो तो इससे पहले भी हम ए एन का यूज करते हैं। जैसे ही हैज गॉन फॉर अ वॉक, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये एक वर्ब है और वर्ब को हमने क्या बना लिया, नाउन बना लिया, तो उससे पहले हम ए का यूज कर रहे हैं। फॉर वॉक बिल्कुल गलत है। उसी प्रकार ही वांट्स टू हैव रेस्ट, अ बाथ एंड अ ड्रिंक नाउ, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इन तीनों वर्ब को हमने नाउन बना दिया। और इस तरह कुछ वर्ब्स हैं जो किस नाउन के रूप में यूज की जाती है, वॉक, रेस्ट, ड्रिंक, स्विम, राइट, टॉक। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स जिनको हम फॉलो करके ए एन का यूज राइटिंग में, स्पीकिंग में बिल्कुल सही तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि नो यूज ऑफ ए एन, कहां पर हम ए एन का यूज नहीं करेंगे। इन बातों का भी हमने ध्यान रखना है। सबसे पहले बिफोर प्रॉपर नाउन से पहले हम यूज नहीं करेंगे। वी लिव इन अ बिहार, बिहार क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो वी लिव इन बिहार, बिल्कुल ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी हम नहीं करेंगे। गोल्ड, वाटर, सिल्वर, इनसे पहले नहीं करेंगे हम यूज इनका। प्लूरल नाउन से पहले नहीं करेंगे, जैसे चिल्ड्रन, ऑक्सन, शिप, डियर, बॉयज, इससे पहले हम ए का यूज या एन का यूज नहीं करेंगे। काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद आने वाले नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। काइंड ऑफ अ ड्रेस, टाइप ऑफ ए बुक, शॉर्ट ऑफ अ रेडियो, वैरायटी ऑफ अ शिप। यहां पर जो हमने यूज किया है ए, ये बिल्कुल गलत है। यहां पर इनके साथ ये ए जो है इसका यूज नहीं होता है। बिफोर फूड आइटम्स, नेम्स ऑफ मील्स, गिव अ ब्रेकफास्ट, गिव अ डिनर, गिव अ लंच, गिव अ सफर, इनके साथ भी ए का यूज नहीं होगा। ये जो हमने यहाँ पर ए लिखा हुआ है, इनका यूज यहाँ पर नहीं होगा। तो ये हमारी मिस्टेक्स हैं जिनसे हम बच सकते हैं अगर हमें ए एन का यूज के रूल्स पता है। ए एन का प्रयोग पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ के बाद भी प्रयोग नाउन से पहले नहीं होता। जैसे द पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल, द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक है। द रैंक ऑफ अ डीएसपी नहीं है, रैंक ऑफ डीएसपी। इस तरह जो हमने यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है, ये यहाँ पर हम एन का या ए का यूज नहीं करेंगे। बिफोर एडजेक्टिव्स, ही इज एन ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, ये ठीक है। अगर यहाँ पर इसके बाद नाउन आता है फिर ये ठीक है, फिर हम यूज कर सकते हैं। ए एन का प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद भी नाउन से पहले जो नहीं होता। माई शर्ट, माई ए शर्ट बिल्कुल गलत है। माई शर्ट, आर कंट्री, योर पेन, इस तरह हम इनको लिखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से पहले भी हम लिखेंगे दिस हाउस, दिस बुक, दिस पेन, अनदर टीचर। यहाँ पर भी हम जैसे हाउस से पहले ए का यूज नहीं करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से पहले भी हम नहीं करेंगे। एवरी गर्ल ठीक है, एवरी अ गर्ल गलत है। ए एन का प्रयोग नीचे दी गई फ्रेजेस में नहीं होता। ऑल विंटर, ऑल विंटर नहीं लिखा जाएगा। उसी प्रकार ऑल वीक, ऑल मॉर्निंग, ऑल डे, ऑल नाइट, इस तरह ही लिखे जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको आर्टिकल्स के यूज, कहाँ पर हमने ए एन का यूज करना है और कहाँ पर हमने ए एन का यूज नहीं करना, समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।